तो वहां पर बैंक ने जो एटीएम खोली थी तो वहां पर हट्टा कट्टा सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया था। नॉट लाइक मैं बैंगलोर की बात करता हूँ, वहां पर 70-80 ईयर्स के हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं कि मुझ जैसों को डराने के लिए, नॉट टू द रियल फ्रॉडस्टर, कि राजीव गुप्ता डर जाएंगे कि वहीं गलत काम नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान के उस एटीएम के बाहर हट्टे कट्टे एकदम तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा किया। उन्होंने कहा यार लुंगी वाले भाई साहब एटीएम में, अच्छा है ओके। तो उन्होंने पलट के देखा कि अंदर कर क्या रहे हैं, तो पलट के जब देखा वो बंडल पे बंडल निकाल के अपनी धोती में, मैंने कहा एक तो डेली लेबर टाइप दिख रहा है, हद से चलो किसी बैंक ने इसका एटीएम बना अकाउंट एटीएम कार्ड दे भी दिया होगा तो कितने पैसे निकाल लेगा, 1000 2000, बहुत सेविंग होगी तो 5000। ये बंडल कहां से निकाल रहा है, तो ये किसी जमींदार का डेफिनेटली कार्ड है चुरा के लेके आया। उसने अंदर जाके उसको पकड़ लिया, अंदर फिर ब्रांच में लेके गए, वहां पर 2-4 थप्पड़ मारे, पूरी की पूरी एमवेस की चेन निकल के आ गई। एमवेस की चेन भी ऐसी चलती है, वो फ्रॉड नहीं करते हैं बट चेन तो उनकी ऐसी बनती है, तो पूरी चेन निकल के आ गई। बट द प्रॉब्लम इज इतने सारे लोग थे और इतना पैसा मिसयूज भी हो गया, बैंक्स कुड नॉट रिकवर 100% मनी। तो आप बताइए किसको अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ा होगा? कौन से वाले बैंक को? एचडीएफसी को जिसकी एटीएम में प्रॉब्लम था, या सीबीएस स्टेट बैंक को? एचडीएफसी को। हाँ जी सर, स्टेट बैंक को क्यों सर? स्टेट बैंक को क्यों? नहीं, बाकी सारे एचडीएफसी बोल रहे हैं बट स्टेट बैंक क्यों सर? सीबीएस स्टेट बैंक का था, ओके सर। आप क्या कह रहे हैं? एचडीएफसी सर, वो तो कह रहे हैं स्टेट बैंक। आपको क्यों लगता है एचडीएफसी? बिकॉज आप ठीक कह रहे हैं सर, बिकॉज हर एटीएम ट्रांजैक्शन के लॉग्स रहते हैं। जब भी जितना भी कम्युनिकेशन होता है इसका ऑडिट है सिस्टम के अंदर। तो यूजिंग दोस स्टेट बैंक जिसका सीबीएस था, उसने प्रूव किया कि मैंने तो ठीक इंस्ट्रक्शन भेजी, देयर वाज नो फॉल्ट ऑन माय साइड, द कम्युनिकेशन फ्रॉम माय साइड टू एटीएम स्विच वाज परफेक्ट। इट वाज प्रॉब्लम बिटवीन एचडीएफसी का एक स्विच एंड देयर एटीएम मशीन व्हिच इज नन ऑफ माय बिजनेस। तुमने मेरे से पूछा, ओके इट्स लाइक दिस, मैं परचेज ऑर्डर्स अप्रूव करता हूं, आप मेरे पास आए कि सर ये माल खरीद लें, आप यू अप्रूव करोगे? मैंने कहा नहीं, फिर भी आपने खरीद लिया, अब इसमें मेरी गलती है? मैंने तो मना किया था, एंड आई हैव एविडेंस कि मैंने तो मना किया था, आपने फिर भी खरीद लिया, सो इट्स सेम। तो जिस बैंक के इस इंटरफेस में प्रॉब्लम थी, दिस बैंक एसीबी बैंक लिमिटेड, दे हैड टू राइट ऑफ द एंटायर लॉस व्हिच हैज हैपेंड। So the problem is, so the point is, ये हुआ कैसे? एकदम बारीक छोटी सी चीज कि जो अपग्रेड हुआ था इंटरफेस का। एक तो इंटरफेस तो हम वैसे भी नहीं देखते, हम जब भी ऑडिट करते हैं, अगर किसी बैंक का करते हैं, किसी कंपनी का करते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं हमारा सिस्टम क्या लगा हुआ है, वो बोलते, कोई बोलता है फिनेकल है, बैंक में होगा तो, लेकिन कोई कंपनी होगी तो पूछते हैं आपका ओरेकल फाइनेंशियल है या एसएपी है, व्हाटएवर। तो हम कहते हैं ठीक है, उसके कंट्रोल्स देख लेते हैं। लेकिन वो फिनेकल या ओरेकल, उसके अलावा भी तो उस बैंक में या उस कंपनी में छोटे छोटे और भी सिस्टम्स होंगे जिनका इंटरफेस है मेन सिस्टम के साथ, फिनेकल के साथ और ओरेकल के साथ। वो इंटरफेस कौन देखता है? सबसे पहली बात तो वो इंटरफेस नहीं देखा। दूसरी बात, वो इंटरफेस चलो देख भी लिया होगा शुरू में, जब वो इंटरफेस लगा होगा तो आप कब कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमने देखा था इंटरफेस ठीक काम करता है, लेकिन अभी पिछले महीने तो उसका हॉटफिक्स भी आया है, which will override all controls which were there originally. So who will review it? नहीं, ये तो see, it's not only about Reliance. When I was with Big Four, I used to audit both Hutch and Airtel. Revenue assurance I used to audit. It is so complex. जाने अनजाने उससे मिस हो जाता है। रिलायंस के केस में आपको पता लग गया, इधर भी होता है, हर जगह होता है, विद ऑल गुड इंटेंट्स। उनकी इंटेंशंस खराब नहीं है, तो कई बार आपको ज्यादा चार्ज भी लग सकता है, बट विद ऑल गुड इंटेंट इट इज सो कॉम्प्लेक्स। उनका डेटा इतना ज्यादा आता है कि यू कांट इवन थिंक ऑफ ओपनिंग एक्सेल, इट हैज टू बी इन डेटाबेसेस। सो वी टेक डेटा इन notepads and then we have write few queries to open that data. पहले डेटा ओपन तो करें,
उनका एक दिन का डेटा ही टेराबाइट्स में होता है। टीवी इतना तो डेटा निकलता है। So it's humongous and it is with all telecom because of the complexity of their business. FMCG industry. आप में से anyone doing audit of FMCG company, maybe any FMCG company? हाँ जी सर, which one? If you can name. Liquor, okay. Okay. FMCG industry में एक fraud बहुत ही common है। मतलब that is the starting point for an auditor or a forensic person to start with actually कि मैं इस कंपनी का अगर मुझे कुछ भी स्टडी करना है तो this is the area from where he has to start, and that area actual name is discounts. There are two type of schemes which any FMCG company gives. Scheme number one is the one which is published on the label. You buy 2 soap, you will get third free. So they bundle it up. So 2 plus 1. Or if you go for suppose ketchup or shampoo, 33% extra. उसका size बड़ा करके दिखा देते हैं नॉबल्स। So those are the schemes or discounts, whatever you want to say, which are meant for the consumers, people like us. Because it is published. Shopkeeper cannot keep it with him. वो ये नहीं कह सकता ऊपर का 33% शैम्पू मैं काट के अपने पास रख रहा हूँ, नहीं देना चाहता। It is for you. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। Second and the riskiest one is the scheme which is meant for the customer, not consumer. For the customer, दुकानदार. The scheme which we give to him, and that is the scheme which is not on the label, because we want to push him to keep more of our products. Shelf life, not shelf, shelf space भी तो चाहिए हमारे को। अगर बोलेगा सर मेरे पास तो इतनी सी शॉप है, इसी में ही मेरे को जो रखना है तो मैं इसमें यूनिलीवर भी रखूंगा, P&G भी रखूंगा, कोक भी रखूंगा, पेप्सी भी रखूंगा। So whosoever is more profitable, I will keep more of that product. Simple business logic. So every FMCG company tries to give more and more scheme to them as well, along with the consumer, so that we get more shelf space. And that is the scheme which is prone to frauds. Many times it so happens that when this scheme is launched, that you buy 2 boxes of Synthol soap, third one is free, and it is not written neither on the soap wrapper nor on the box. Many times it happened that the truck filled with those soaps go out of the factory, doesn't reach the market, but in the evening all the collection and the billings are submitted to the company. पैसा आना था बिकॉज आपने दुकानदारों को माल बेचा, सब साबुन बेचे तो पैसा आएगा और बिल भी कटे होंगे. सो यू विल गेट द सेकंड कॉपी, कार्बन कॉपी ऑफ द इनवॉइसेस, बिकॉज ऑन द रूट इफ यू हैव सोल्ड द प्रोडक्ट टू 20 शॉप्स और 50 शॉप्स, तो 20 और 50 बिल का कॉपी रहेगा जिसका टोटल हैज टू बी इक्वल टू द कैश व्हिच यू आर डिपॉजिटिंग इन द इवनिंग. I have my friends in almost all FMCG companies except liquor, so you will be able to share with me if what I am going to say works in liquor industry or not. I have checked with Unilevers and others. This fraud happens in every company. At least I am talking about non-alcoholic companies. At least. एक्साइज का कंट्रोल सर हमारे यहाँ भी है. एक्साइज का तो बिकॉज माल तो बिका ना सर, तो बात समझिए, माल बिका लेकिन मार्केट में नहीं बिका. बिल कटा,
पैसा आया एक्साइज, देखिए एक्साइज तो वैसे भी आपको जब ट्रक बाहर जा रहा है, जो प्रोडक्शन है तभी ड्यू हो गया, ट्रक जैसे ही बाहर निकला एक्साइज इज पेएबल, नथिंग टू डू कि किसको बेचा। फ्रॉड कहां पे हो रहा है कि बिल जिसके नाम पे कट रहे हैं उस तक तो ट्रक ही नहीं पहुंचा, कहीं रास्ते में गायब हो गया। एंड एज आई सेड फ्यू मिनट्स बैक, देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ कंपनीज, जहां पर ये फ्रॉड हो रहा होगा या वो जिनको पता नहीं होगा कि ये हो रहा होगा, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए कि हाँ जी सर, नहीं कंज्यूमर के लिए नहीं था स्कीम, नहीं ये स्कीम कस्टमर के लिए था सर। कंज्यूमर वाला स्कीम तो रैपर पे हम लिख देते हैं, ये स्कीम हमने कंज्यूमर के लिए नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले, बिकॉज थर्ड बॉक्स ऑफ सोप इज फ्री फॉर हिम, तो वो जितने का भी बेचेगा इज प्योर प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। एंड सर एज यू राइटली सेड, नॉर्मली ये फेस्टिव सीजन के दौरान होता है, ठीक है। अब सुनिए इसमें फ्रॉड क्या होता है। नॉर्मली इन दिनों में जो ये सेल्समैन होता है, जो ट्रक लेके जा रहा है, यही पूरा ट्रक गायब कर लेता है, पूरा ट्रक गायब। कैसे? इनकी पहली सेटिंग आपस में कर लेते हैं फ्रेंड्स मिलके, दे टेक अ वेयरहाउस ऑन रेंट, पूरा का पूरा ट्रक वहां पर अनलोड। लेकिन अब शाम को कंपनी को बिलिंग भी दिखानी है, पैसा भी जमा कराना है, सो व्हाट दे डू, वहां पर बैठ के बिल काटते हैं। जिस रूट पे जाना था उस रूट पे कुछ एक शॉप्स, कौन सी शॉप्स जो ज्यादा डिस्काउंटेड थी, ज्यादा डिस्काउंट वाली, उनके नाम पे बिल काटते थे, क्योंकि फिर पैसा कम जमा कराना पड़ेगा ना। सपोज आप दोनों की शॉप है इस रूट पे, इनको मैं साबुन का डब्बा देता हूं सपोज 1000 रुपीज का, और साथ क्योंकि मेरे हाई वॉल्यूम कस्टमर हैं तो उनको मैं 700 का देता हूं। अब मुझे पता है साबुन ना तो मैंने आपको दिया ना आपको दिया, मेरे घर पे पड़ा है पूरा का पूरा ट्रक, कंपनी में शाम को पैसा जमा कराना है, आपके नाम पे बिल काटूंगा तो कंपनी को आई हैव टू गिव 1000 रुपीज टू द कंपनी, आपके नाम पे बिल काटूंगा तो आई हैव टू डिपॉजिट 700 रुपीज इन द कंपनी। तो मैं ट्रक बिल किसके नाम पे काटूंगा? उन कस्टमर के नाम पे जो मेरे ज्यादा डिस्काउंटेड कस्टमर है, ताकि मेरा यहां पर भी प्रॉफिट बन सके। फिर क्या होता है, ये स्कीम्स 2-3 हफ्ते से ज्यादा की नहीं है। जैसी वो स्कीम खत्म हुई, रूट पे माल ही बेचना है, ट्रक कस्टमर को, दुकानदार को ये पता है कि मेरे एरिया के रिप्रेजेंटेटिव ये हैं, सपोज यूनिलीवर्स के, तो सिंथॉल साबुन लेके आएंगे तो यही साबुन लेके आएंगे। अब कस्टमर को, दुकानदार को ये थोड़ा ना पता कि जब ये ट्रक लेके आज आ रहे हैं तो अपने गोदाम से लेके आ रहे हैं या कंपनी से ही निकला है, नहीं पता। So this is what is one of the most common fraud which happens in FMCG industry if they don't have good controls. बड़े सारे तरीके हैं आप लगा सकते हैं। आप SMS सेवा स्टार्ट कर सकते हैं, it works to some extent. आप मार्केट विजिट, मार्केट ऑडिट जिसको हम कहते हैं, आप वो करवा सकते हैं। आप कस्टमर को ये ऑफर दे सकते हैं कि अगर तुम्हें बिल नहीं मिला तो ये प्रोडक्ट फ्री, जैसा काफी सारे एयरपोर्ट आउटलेट्स पे लिखा भी होता है। तो स्पेशली आप फूड कोर्ट में अगर जाते हैं, किसी भी मॉल में फूड कोर्ट में चले जाइए, बिलिंग काउंटर के नीचे ही स्टिकर लगा होता है, इफ यू डोंट गेट एन इनवॉइस योर प्रोडक्ट इज फ्री। This is to take care of this fraud only, because मैंने बचपन में एक रेस्टोरेंट में भी काम किया हुआ है एज अ कैशियर। इट इज वेरी इजी। बर्गर है, बर्गर का पूरा पैकेट आता है सर मार्केट से, 24 बर्गर, लेकिन हम कितने का बेचते थे? 200 रुपए का एक बर्गर। अब अगर मैं बिल नहीं काटता हूँ, सपोज आप मेरे गुड फ्रेंड हैं, आप कहते हैं राजीव तेरे रेस्टोरेंट में, मैं कहता हूँ ठीक है तुम बैठ, बर्गर बोलो, जो खाना खाओ, दोज थिंग्स। अब ये तो मेरे फ्रेंड आ गए, 24 में से 2-4 बर्गर्स तो आई कैन ऑलवेज शो एज वेस्टेज एंड लॉसेस। सपोज ये फ्रेंड नहीं होते, एक कस्टमर होते नॉर्मल, और ये कहते बर्गर, मैं कहता ठीक है सर, मैं अगर बिट्टू को आवाज में, बिट्टू बर्गर फॉर सर, बिट्टू बर्गर ले आया। अब इनको तो बर्गर खाना था, 200 रुपए का बर्गर है, खा लिया, बिल गया, खा लिया, इनको कोई मतलब नहीं बिल से, अनलेस अंटिल ही इज ऑन ऑफिशियल ट्रिप जहां पर इनको खर्चा क्लेम करना है। पर्सनल ट्रिप है तो सर आपको कोई मतलब है, बिल से कोई मतलब नहीं।
इसी फ्रॉड को रोकने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट के जो ओनर्स हैं उन्होंने बोला कि अगर आपको बिल नहीं मिलता है तो फ्री में। तो अब क्या होगा, जब ये बैठे बर्गर खाया, बिल नहीं मिला, जाने के टाइम कहेंगे जो मैंने 200 रुपए दिए थे वापस कर दो। तो मैं बोलूंगा सर बर्गर खाया ना, तो ये बोलेंगे भाई जहां तुम बैठे हो वहीं पे तो लिखा है, तो बिल नहीं मिलेगा तो फ्री। तो या तो 200 रुपए वापस कर दो या बिल दे दो। जैसे ही मैं बिल दूंगा तो कंपनी के खाते पे चढ़ गया, तो आई हैव टू डिपॉजिट 200 रुपीज इन कंपनी ट्रेजरी। अदरवाइज जो इन्होंने मेरे को 200 रुपए दिए थे वो मेरे पॉकेट में। Both. And normally this happens because all FMCG companies so far have two type of customers. One who have moved to online banking as well as these Paytms and others. But there is a big chunk who don't want to move to any online thing because वो टैक्स में प्लस माइनस करते हैं. They are small outlets. They don't file their ITR properly and save tax return. They give cash. Yeah. Absolutely. तो ये फ्रॉड वहीं पे होगा. 2-3 प्री कंडीशन रहते हैं सर. नंबर 1 वो आउटलेट जो कैश देता है. नंबर 2 वो रूट जहां पर मैं पुराना हूं, जहां पर लोग मेरी शक्ल जानते हैं. अदरवाइज मैं जिस रूट पे नया जाऊंगा वहां पर आई विल बी क्वेश्चनड मोर बाय द आउटलेट वाला. बड़े सही, दे ऑल आर शातिर प्लेयर्स. Many times we are, it's a game sir, it's a dirty game which happens between me and those guys. Many times हमें लगता है और कमाल का काम कर दिया हमने, तो ऐसा कंट्रोल डाला जो अगले 2-3 साल कहीं नहीं जाएगा, 2 दिन में फेल हो जाता. कहीं विजयवाड़ा से या ईस्ट से उधर से खबर आ जाती है, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो उड़ के जाओ वहाँ पे, पता नहीं भी SMS आया हो कुछ, you don't know, because there are approximately 20,000 people trying to override. When we implemented SAP in India, I was in charge of designing security. इतने करोड़ों रुपए खर्च करे और ऐसे कंट्रोल्स लगाए, सॉक्स भी लगा दिया, ये भी लगा दिए, सब कुछ लगा दिया, PwC भी लेके आए, सबको लेके आए कि ऐसा कंट्रोल बनाओ कि बस उसके बाद मैं आराम करूं बस. SAP has some inherent weaknesses. आप गूगल करेंगे तो नहीं मिलेगा, मुझे पता है, मेरे जैसे काफी लोगों को पता. SAP has some inherent weaknesses जिसको आप क्लोज नहीं कर सकते हो. हम भी नहीं कुछ कर सकते थे, तो हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, जो ये वीकनेसेस हैं, जिस तरफ से चोर दरवाजा है, वो चोर दरवाजे के बारे में बात ही नहीं करेंगे कंपनी में. ना तो ट्रेनिंग में बोलेंगे कि ये नहीं करना, इधर से नहीं जाना. अगर आपको मैं बोलूं इस दरवाजे से नहीं जाना, आप झांक के तो जरूर देखो कि इस दरवाजे के पीछे क्या है. लेकिन I am silent and you are seeing everybody is going from here. You see me also going out from here, so you will also go out. So as a trainer, we ensure कि हम उनको जिक्र ही ना करें उस रास्ते का भी, जिस रास्ते से आप SAP की inherent weaknesses को exploit कर सकते हो कंपनी के खिलाफ. SAP जब इंप्लीमेंट हुआ हमारी कंपनी में, 2 महीने बाद ही मुझे फोन आ गया कि फलाना हैदराबाद में एक भाई साहब थे, बहुत जूनियर लेवल के, उन्होंने ओवरराइड कर दिया है कंट्रोल. आई पर्सनली फ्लू टू हैदराबाद टू मीट दैट गाय. ही वाज लाइक अ क्लर्क, सिंपल क्लर्क. ही हैड ओवररिडन व्हाट आई हैड डिजाइन्ड. मैंने पूछा भाई साहब से, भाई कैसे किया? नो सर, नो प्रॉब्लम सर, गूगल. He simply searched on Google कि मुझे अगर ये काम करना है SAP के अंदर तो कैसे करूंगा. He showed me again. In Google, if you do right now, आप किसी भी एक्टिविटी का नाम लिख दीजिए कि मेरे को परचेज ऑर्डर बनाना है SAP के अंदर, मुझे GRN बनाना है SAP के अंदर, आपको स्क्रीनशॉट तक मिल जाएंगे अभी यहाँ पर बैठे बैठे. वो बताएगा ये टी कोड यूज करो तो ये स्क्रीन आएगी, उसमें यहाँ ये भरिए, ये स्क्रीन आएगी. गूगल पे अवेलेबल. उसने कहा गूगल, हाँ उसने गूगल यूज किया और यूट्यूब तक पहुंच गए जैसे. सर वी नो नथिंग सर. आई आस्क्ड गूगल हाउ टू डू इट बिकॉज इट वाज नॉट इन योर ट्रेनिंग प्रोग्राम. बिकॉज हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये नहीं बोला था यू आर प्रोहिबिटेड टू डू दिस.
तो उसने सोचा राजीव गुप्ता का ट्रेनिंग प्रोग्राम इनकम्प्लीट था, क्योंकि उसमें मैंने तो जानबूझ के प्रोहिबिशन, ये दरवाजे का जिक्र भी नहीं किया था। उसने सोचा राजीव भूल गए कि एक वॉशरूम तो इधर भी है, तो मैं बता देता हूं कि सर एंड देन वी रियलाइज्ड कि जितने भी मैनुअल कंट्रोल्स हैं विच वी इंटेंड सोचते हैं, सिर्फ सोच ही सकते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते, विच वी इंटेंड टू मेक इफेक्टिव बाय ट्रेनिंग एंड अदर restrictions, by keeping those secret, not possible. It is just a matter of time. 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, manual control will definitely get overridden. अब वो आदमी शुरू में सिर्फ ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के लिए करता है कि सर काम जल्दी हो जाता है, लेकिन एक बार इसको पता लग गया अरे इधर से भी काम हो सकता है, then he start using it for manipulative purposes as well. This is one of the case which I have personally looked at, because this is a case which is at least 5 to 7 years old. That was a time when Benford law, I was exploring. Benford law is something which I will touch, and if you have interest, you can further pursue that. I was very passionate कि यार Benford law कुछ तो कर ही जाएगा, but I have to prove that in my organization कि it works actually. So I sent my team to check some purchase related transactions in a remote location. They came back empty handed, saying sir मजा आ गया, आपने 5-7 जो भी सैंपल दिए थे 100% कंप्लायंस है परचेज पॉलिसी का, कोई समस्या नहीं, कहीं एक्सेप्शन नहीं लिया हुआ है, और डॉक्यूमेंटेशन तो सर क्या बोलूं एकदम आइडियलिस्टिक, मतलब जैसा पॉलिसी में लिखा है सेम। ये तो कह रहे हैं इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, जबकि मेरा अभी तक का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ये बोलता है, और आप लोग ऐड कर सकते हैं कि आप किसी भी कंपनी में जाएं, पॉलिसी का थोड़ा बहुत नॉन कंप्लायंस तो होगा ही होगा। उसके लिए उन्होंने मैनेजमेंट को अलाइन कर रखा होगा, ईमेल पे इन्फॉर्म कर रखा होगा, या एक्सेप्शन अप्रूवल ले रखा होगा, थोड़ा बहुत नॉन कंप्लायंस होता है बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग इन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड। ये स्वर्ग तो है नहीं जहां पर आपने जो पॉलिसी में लिख दिया तो पूरी दुनिया वैसे चलेगी। पॉलिसी में आपने लिखा कि आप फैक्ट्री तब तक नहीं चला सकते जब तक फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यू ना हो। अब जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर साहब हैं वो छुट्टी पे हैं, 1.5 महीने के लिए यूएस गए, आपने एक्सपायरी होने से 1 महीना पहले उनको एप्लीकेशन दे दी थी, लेकिन उनके तो भी 15 दिन और है छुट्टी के, और छुट्टी के बाद आएंगे तो 45 दिन का काम पेंडिंग है, तो आपका तो वन ऑफ दोस 45 डेज का काम है ना, तो पता नहीं बीच में कहाँ होगा, तो हो सकता है 2 महीने लग जाए। तो फैक्ट्री चलानी है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो फैक्ट्री बंद कर दो, ये एक्सेप्शन अप्रूवल ले लो कि ऐसा सिचुएशन हो गई है, बट वी आर 100% इन कंप्लायंट, हम मार्केट से एक बारी ऑडिट करा लेते हैं फैक्ट्री का कि जो इंस्पेक्टर साहब ने आके चेक करना था वो चेक कर लो, ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, सर्टिफिकेट ले लेते हैं और एक बारी अप्रूवल दे दो, समथिंग लाइक दैट। मतलब रियल लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, बट यहाँ पर टीम बोल रही है सर तो एकदम आइडियलिस्टिक, एकदम कोई टेंशन नहीं। And then I called for some of the samples, scan copy मैंने मंगाया of all the documents related to those purchases, and these were some of those. 2-3 मेरे पास अभी एग्जाम्पल। एक हमने हाई वैल्यू एसेट परचेज करना था स्पेसिफिक टू एफएमसीजी इंडस्ट्री, 3 कोटेशन मंगानी थी डिपेंडिंग ऑन जो उसकी वैल्यू आ रही थी, तो कंपनी बोलती है 3 कोटेशन मंगाएंगे और जो कंपनी जो वेंडर सबसे सस्ता दे रहा होगा, सेम ब्रांड सेम मॉडल, दोनों सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक जगह मर्सिडीज को मारुति से कंपेयर करो, नहीं। अगर मर्सिडीज सपोज BMW 7 सीरीज है तो BMW 7 सीरीज, ये नहीं कि आप इसका 7 सीरीज उसका 5 सीरीज, ऐसा नहीं, सेम ब्रांड सेम मॉडल, जो सबसे सस्ता दे रहा होगा उससे खरीदना।
यहां पर भी ऐसा हुआ, जिन भाई साहब ने सबसे सस्ता दिया उससे कंपनी ने खरीदा था, जो जो पॉलिसी की रिक्वायरमेंट थी, जिस चीज से अप्रूवल लेना था सबसे लिया। जब मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा, दो तीन चीजें मेरे को ठीक नहीं लगी। नंबर वन, ये तीनों वेंडर जिन्होंने कोट किया था, दे ऑल वर सो कॉल्ड बिग वेंडर्स, एटलीस्ट जो डॉक्यूमेंटेशन से लग रहा था। अगर बड़े बड़े वेंडर्स हैं एंड दे आर वेरी मच इनटू द इंडस्ट्री, उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वेंडर 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे दे एज कंपेयर टू अदर टू पार्टीज? पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है? आप कोई भी आइटम सोच लीजिए, बड़ी छोटी कोई भी, इतना नहीं हो सकता। ये जरूर होगा कि अगर इसको 30% डिस्काउंट मिल रहा होगा तो बाकी दो वेंडर्स वो भी 29, 28 या इवन 29.5 इतना तक का डिस्काउंट वो भी दे रहे होंगे। लेकिन वो दो जो पार्टीज थी वो तो कोई डिस्काउंट नहीं दे रही, ये कह रहे हैं मैं 30% डिस्काउंट दूंगा। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, ये जो पार्टी है इसके लेटर हेड पे लिखा था नाम के नीचे, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ 2 of 8 ब्रांड्स, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग 2 of yours। एग्जैक्ट वर्डिंग मैंने कॉपी पेस्ट की। तब मुझे लगा कि ये देखिए सब सब्जेक्टिव चीजें हैं। अगर मैं सपोज टिसॉट की वॉच खरीदता हूं, रोलेक्स की खरीदता हूं, ये तो उसका जो दुकानदार का जो बिल होगा सर, उसमें लिखा होगा सपोज ये इथोस वॉचेस, नीचे लिखा होगा ऑथराइज्ड डीलर ऑफ रोलेक्स, कॉमा टिसॉट एंड स्वॉच एंड अट्रम शट्रम राडो व्हाटएवर। ये नहीं लिखा होगा ऑथराइज्ड डीलर ऑफ 8 ब्रांड्स ऑफ स्विट्जरलैंड, 5 ब्रांड्स ऑफ यूएसए। तो मेरे को बड़ा इमेच्योर लगा। गलत नहीं है, इमेच्योर लगा। इससे प्रूव नहीं होता कि वो फ्रॉडलेंट कंपनी है, बट लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसके लेटर हेड पे सिर्फ 2 मोबाइल नंबर थे। अब मैंने कहा ये इतनी बड़ी कंपनी जो कुछ मेरे ख्याल से 8 करोड़ का कोटेशन था, जो हमें ही एक आइटम, एक बिलिंग 8 करोड़ की कर रही है, तो मैंने बड़ा पेसिमिस्टिक एस्टिमेट लगाया कि 200-300 करोड़ टर्नओवर तो साल का होता ही होगा, जब मेरे को एक आइटम 8 करोड़ में बेच रहा है। 200-300 करोड़। अब जिसका 200-300 करोड़ का टर्नओवर है तो एक ऑफिस तो होगा। अगर एक ऑफिस होगा तो लैंडलाइन भी तो होना चाहिए ना, बिकॉज दिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामर जिसको मैं हायर कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्रामर नॉर्मली घर से भी काम करते हैं, या आपने उसको बोला मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपके ऑफिस में बैठ के 6 महीने काम कर लेगा। इट्स अ कंपनी हु इज ट्रेडिंग कंपनी है, तो एक ऑफिस भी होगा। ऑफिस होगा तो लैंडलाइन होती है नॉर्मली, कानून नहीं है, बट आई थॉट कि होती है नॉर्मली। हाँ, तो पैटर्न्स जब नजर आए तो टीम को मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो, लुक बियॉन्ड द डॉक्यूमेंट्स। तो टीम ने विजिट किया उसके ट्रेडिंग ऑफिस में, जो एड्रेस उसके लेटर हेड पे था। इट वॉज अ क्लोज्ड बिल्डिंग, नॉट बिल्डिंग आई वुड से, इट वॉज एज बिग एज अ टॉयलेट। इट वॉज इन अ, मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दे सकता हूँ, कलकत्ता के इतना आइडिया नहीं, वेरी लो इनकम एरिया जैसे होते हैं, हाँ दरियागंज कह लीजिए, तो उसमें आप इंटीरियर में चले जाइए, इंटीरियर में चले जाइए तो अचानक एक दरवाजा दिखेगा जिसके ऊपर वो एड्रेस लिखा हुआ है, एंड दैट डोर इज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड। फिर हमने चेक किया कि हमारे वेंडर मास्टर में क्या है। वेंडर मास्टर में ही स्टिल एक्टिव और शो बिलिंग हो रही है, लेकिन उसका बिलिंग हो रही है, इसका मतलब वो बंद नहीं हो गया उसका बिजनेस, बिलिंग हो रही है। जब चेक कराया तो कुछ निकल के आया कि हाँ देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद दैट वेंडर। अल्टीमेटली व्हाट ही वाज डूइंग, he was selling us seconds वाला, you know seconds वाला product which is actually new but has minor defect, तो rejected कह लो, जो उनका quality में कंपनी reject हो गया होगा, and then that vendor as well as the procurement and quality guys who were supposed to check it, they were thrown out of the car. So this is, so how we found it. अगर आप ऑडिट पर्सपेक्टिव से देखें, प्रोसेस कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से देखें, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सो व्हाट वी जस्ट डिड एक्स्ट्रा, वी जस्ट मेड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स एंड कंपेयर्ड इट विद द, सो वी वेंट बियॉन्ड द डॉक्यूमेंट्स एंड लुक्ड एट की रियलिटी क्या है।
सर यू कैन अडॉप्ट टू दिस टेक्निक, आप उसको अडॉप्ट करके टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन गो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फीस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी पता है देयर आर n number of things which I have to fix in my organization, but I have a budget. Everything I cannot fix in 1 year because then कंपनी को माल बेचना बंद करना पड़ेगा, वो सारा का सारा पैसा मुझे देना पड़ेगा कि पहले मैं कंट्रोल लगा दूं। लेकिन कंपनी पहले है, कंट्रोल सेकंड नंबर पे आते हैं, पहले बिजनेस होगा तभी कंट्रोल लगेगी। So what every company has to do, and I would say even the professionals, we as a profession have to do, you have to just prioritize what in the client you are auditing, what you see as a significant risk to the client, वो छोड़ दो एक बारी के लिए to you, because these days penalties and imprisonment is becoming very common, very common. आप चाहे इंडिया में बात कर लीजिए, for the auditors who didn't look at the red flags, सी सर वो जमाने चले गए जब हम भी ये बोलते थे ऑडिटर्स आर नॉट ब्लड हाउंड्स, वी आर वॉच डॉग्स। यस, वी आर वॉच डॉग्स, बट वी हैव टू गो अ स्टेप अहेड नाउ। नाउ वी हैव टू लुक द डॉक्यूमेंट्स इन अ लॉजिकल मैनर, एंड ऑल्सो दोज डेज आर गॉन व्हेन वी कुड इजीली रिलाई ऑन MR, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस। I have one quick case on that as well. This one, amazing. What happened? Again, 3 parties submitted their bid to supply us an equipment. There, one of the procurement person, he felt कि उसकी इंटेंशन फ्रॉड की थी नहीं थी, we would not prove. He felt कि असली वेंडर तो यही है, इन्हीं हिसाब से खरीदना है, because he is the one who provides good quality material, this equipment. But company की पॉलिसी है that I have to take 3 quotations, because if I don't take 3 quotations तो मुझे कॉर्पोरेट में जाके एक्सेप्शन अप्रूवल लाना पड़ेगा, और वो ये ना समझ लें कि मैं इन साहब को फेवर करना चाहता हूँ। तो 3 कोटेशन चाहिए। तो मैं इनसे डिस्कस कर रहा हूँ कि सर आपने तो कोटेशन दे दी, ठीक है, बट मेरे को 2 कोटेशन चाहिए। तो ये साहब क्या बोले, विद ऑल गुड इंटेंट, तो 2 कोटेशन चाहिए ना। अच्छा, सपोज इन्होंने भी कोटेशन दे दी है जेन्युइन, ये साहब दे रहे हैं सपोज 15 लाख का, आप दे रहे हैं, आप भी अप्रोक्सीमेटली सपोज 15-16 लाख का दे रहे हैं। अब 3rd कोटेशन चाहिए। अब इन साहब को क्योंकि बिजनेस चाहिए, इनको पता मेरे को ही बिजनेस मिलेगा, तो कहेंगे तो वो 3रा कोटेशन चाहिए ना, मैं दिलवा देता हूँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी। हाँ सर, मुझे कागज पूरे करने हैं, अल्टीमेटली तो आप ही को मिलेगा बिकॉज यू आर एक्सपर्ट, तो 3रा मेरे को कोटेशन दिलवा दीजिए। अब मुझे आई डोंट नो, जो प्रोक्योरमेंट वाला आदमी है इसको पता था कि नहीं पता था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फर्जी एक प्रपोजल बना दिया, फर्जी कोटेशन, एक फर्जी कंपनी के नाम पे, कीपिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग सेम, और उसका कोटेशन इन दोनों से ज्यादा रखा, इनका 15, इनका 16, और वो 17 लाख। जब कोटेशन का कंपैरिजन हुआ तो ऑब्वियसली जो 15 लाख वाले साहब हैं उनको बिजनेस मिल गया। अब जब मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ना स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम क्या नजर आई, पहला जब कोटेशन पढ़ा इन साहब का, I looked at the vendor name, address. Whenever I look at the document, I start from the top. इसमें टॉप में कुछ है नहीं, नॉर्मली हेडर्स वगैरह रहते हैं, पेज नंबर रहता है, इधर बॉटम में फुट नोट्स वगैरह रहते हैं। आई एम वेरी पर्टिकुलर ऑफ फ्रॉम टॉप टू द टो। तो मैं खाली मेन कंडीशंस नहीं पढ़ता हूँ कि हाँ जी माल क्या बेच रहे हैं, आई स्टार्ट फ्रॉम द नेम, एड्रेस एंड एवरीथिंग। सो देयर आई फाउंड इन साहब ने जो अपना एड्रेस दिया हुआ है, सपोज मैं मेरा ऑफिस का जैसे एड्रेस है 12th फ्लोर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बैंगलोर, तो होना क्या चाहिए 12th फ्लोर कॉमा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉमा बैंगलोर फुल स्टॉप। करेक्ट है जी, सिंपल इंग्लिश। इन साहब के जो लेटर हेड में लिखा हुआ था 12th फ्लोर स्पेस फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं था।
और सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, फिर स्पेस एंड फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं था, बैंगलोर, बैंगलोर के बाद स्पेस एंड कॉमा। प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन सब एकदम परफेक्ट थी, बट मुझे बस ये लगा कि ये सब इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, एक रीजनेबल क्वालिटी का, वो क्या कहते हैं उसको, जो बंदा लेटर छापता है, प्रिंटर नहीं ले सकते थे, मतलब प्रिंटर वाला आदमी नहीं ले सकते थे। जहां 10,000 रुपए खर्चे, 12,000 खर्चते तो एक ठीक ठाक सा दिखने वाला था, बट ठीक है, आई फेल्ट बैड अबाउट इट, बट नो प्रॉब्लम। देन इन साहब का कोटेशन देखा, इन्होंने 12,000 रुपए खर्चे हुए थे, परफेक्ट, इंग्लिश वगैरह भी परफेक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ ठीक, मॉडल मेक मॉडल एवरीथिंग वाज परफेक्ट। फिर आया इन साहब का नकली वाला कोटेशन। अब बनाया तो इन्हीं साहब ने है, उसी वेंडर से था ना 12,000 वाले खर्चे के नकली वाला बनवाने के लिए। तो इन साहब ने जब उसी प्रिंटर को एक फर्जी कोटेशन बनाने के लिए दिया, तो वो वेंडर अपनी इंग्लिश कैसे सुधार लेगा नकली बनाने के लिए? तो चाहे एड्रेस नेम एवरीथिंग वाज डिफरेंट, बट ये गलतियां तो उसमें भी थी। बट ये गलतियां अपने आप में प्रूव नहीं करती कि दोनों इन साहब ने बनाए। ऐसे बहुत सारे नमूने मिलते हैं, मेरे ऑफिस में भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब फंसे कहां पे? ये फंसे कहां पे? जब भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो हम लिखते हैं SUB, या लिखते हैं पूरा सब्जेक्ट SUBJECT, या लिखते हैं रेफरेंस या REF। इन साहब ने लिखा हुआ था SUJ, जैसे कि सुजाता लिखना चाह रहे हो। तो मैंने कहा यार SUJ मतलब अच्छा ठीक है, पहली बार पढ़ रहा हूं। जब थर्ड कोटेशन पढ़ा, वहां पर भी जब सब्जेक्ट में SUJ नजर आया, तो मैंने कहा चांसेस आर वेरी हाई कि ये एक ही पीस है इंडिया में, और यही होंगे जिन्होंने ये दोनों छपवाए। आप ही सब वो प्रिंटर, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपने तो कंटेंट दिया ना सर, स्पेलिंग मिस्टेक तो उसका काम है। फिर वहां मैंने किंग को बोला अब इन दोनों का कार्रवाई स्टार्ट की जाए। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम एन ऑडिट। हमारे को कोई कंप्लेंट नहीं थी, हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं थी कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। आई वॉज जस्ट यूजिंग बेनिफिट लॉ टू डू सैंपल टेस्टिंग, दैट्स इट। हमने जब ये सैंपल रिव्यू किया तो वी ऐसे, जैसे मनु जी ने सुबह बोला, वी जस्ट वेंट बियॉन्ड द डॉक्यूमेंट्स, उसकी एसेंस पे चले गए कि डॉक्यूमेंट भी, जब भी आदमी को फ्रॉड करेगा, अनलेस एंड यू आर एज प्रोफेशनल एज रेनबैक्सी, तो उसके लिए कुछ और मुझे सोचना पड़ेगा। बट आम कंपनीज, नॉन रेनबैक्सी कंपनीज कहीं ना कहीं ऐसे फंसते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ दे गॉट कॉट, और जो भी हमने करना था किया था। नहीं सर, वो हम क्या करते हैं सर, वी ट्राई टू मेक रिकवरी, एंड व्हेन most of the cases we are able to, not most, 50-60% cases we are able to make recovery. If the amount is not significant, जो recover नहीं कर पा रहे हैं, we give him the वो जो paying slip, जो भी हमारा HR का टर्म है, and we terminate that guy. बहुत rarely ऐसा होता है कि कोई करोड़ों रुपए हमारा लेके भाग गया, और उस केस में then we file the police complaint and then police take care of it. अच्छा, how we detected? So we did field study. So we went to the market. We checked all the procurements. जितना भी पहले भी माल खरीदा है उस वेंडर से, and we checked कि जो नया वेंडर है ये क्या खाली इसी कोटेशन के दौरान है या एग्जिस्टिंग वेंडर? Let's see, all these things play an important role. तो अगर ये वेंडर, एक तो ये सब प्रॉब्लम्स दिख रही हैं कि दोनों सिमिलर लग रहे हैं, और इनमें से एक वेंडर अभी बना है, पहले हमारे सिस्टम में नहीं था, तो इट इंक्रीजेस डाउट। And then we went again to the market, visited the outlet, जब जिसका एड्रेस दे रखा था। इस केस में क्या हुआ? Firstly, we did Google search of this address. Google search ने एड्रेस ही नहीं लिया। It was some plot number 7 for example, तो हमने कहा नहीं 7 नहीं होगा, 11 होगा for example, लिखने में उसने गलती कर दी, प्लॉट नंबर 11 भी कर दिया, 7 कर दिया, 07 कर दिया, 70 कर दिया, सब कुछ करके हमने, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं ना, we check the area because we have to be considerate of the fact that my team is team of chartered accountants. They are not fraud investigators. तो मैं उनको जिस एरिया में भेज रहा हूँ, is it safe for them or not?
I have to be careful about many things because उनकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. उनको कहीं भेज दिया जहाँ से वापस ही नहीं आएंगे तो क्या होगा? So कंपनी ट्रबल में. So we do a lot of study before doing market visit. और जहाँ पर हमें डाउट लगता है, then we hire these expert firms who have some retired senior these type of investigators, which give us comfort कि at least physical threat नहीं होगा. So we take them along to ensure there is no physical threat. And when you do market study, when you do market visit, आपको 90% केसेस में आपको कंफर्ट आ जाता है कि ये आपका डाउट था कि रियलिटी में. बिकॉज फिर आप आसपास भी पूछते हैं, हाँ जी को कितने साल से क्या करते हैं. मेनी टाइम्स क्या होता है, बोलते हैं नहीं साहब ये तो किसी का घर है. क्या बोलते हैं साहब ये तो चावल बेचते हैं, आपको किसने बोला मशीनरी बेचते हैं. वो सारी चीज़ें निकल आती. बिकॉज व्हेन ही वाज मेकिंग डॉक्यूमेंट he cannot change the history of that party, and when you start doing it आपको मिल जाता है.